और अब बात दिल्ली की केजरीवाल सरकार की बड़ी नाकामी की। क्या आप यकीन करेंगे कि देश की राजधानी में नए साल के इन 17 दिनों में 106 लोगों की मौत ठंड की वजह से हो चुकी है। रैन बसेरों का इंतजाम करने का दावा करने वाली दिल्ली सरकार की पोल खोलती ये रिपोर्ट देखिए। सचमुच कितना बदल गया इंसान। दिल्ली के लोगों के बीच आम आदमी का नारा लगाकर सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने वाले केजरीवाल ऐसे सत्तानशी हुए कि सारे वादे भूल गए। इस बार दिल्ली में कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है, लेकिन दिल्ली सरकार के इंतजामों की पोल खोलने वाला आंकड़ा सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे। दिल्ली में 1 जनवरी से लेकर अब तक 100 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, जिसका सीधा मतलब यह है कि केजरीवाल सरकार गरीबों को रैन बसेरे देने तक में नाकाम रही है। एनजीओ सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट के मुताबिक दिल्ली में नए साल की पहली तारीख से लेकर अब तक 106 मौत हो चुकी हैं। इनमें से 80% मरने वाले वो लोग थे जिनके पास रहने के लिए घर नहीं था। जनवरी 1 से लेकर 14 जनवरी तक करीब 96 लोगों की ठंड से मौत हुई है, जिसमें कि 80% लोग बेघर हैं। बावजूद इसके कि दिल्ली में रैन बसेरों का इंतजाम किया गया है, तो फिर लोग सड़कों पर क्यों सो रहे हैं? 15-16 दिनों के अंदर 100 से ज़्यादा जो होमलेस लोग हैं उनकी मौत हो चुकी है, जिसकी वजह एक बड़ी ठंडा मौसम है। इन लोगों की हालत भी बहुत बुरी होती होगी, खास तौर पर जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। बुजुर्ग कलावती भी सड़क पर रात गुजारने को मजबूर है। इस बुढ़ापे में कहाँ जाएं, क्या करें? आप अभी कहाँ रहते हो? अभी यही रहा था, सड़क में रहते। हाँ। खाना वाना मिल जाता है? हाँ। और रात को ठंड लगती होगी? हाँ। दिल्ली सरकार ने रैन बसेरे तो बना दिए, लेकिन शौचालय और बिजली की व्यवस्था ही नहीं है, और रैन बसेरों में गुंडागर्दी से भी लोग परेशान हैं। अभी इसमें 80 से ऊपर है। अभी एंट्री कर रहा हूँ। कितने लोगों की है? 64 लोगों की जगह 64 है, लेकिन रह 80 रहे। जी। तो कैसे यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं 80 लोग 64? ये आपस में एडजस्ट करते हैं ना, थोड़ा इधर उधर करके। उम्मीद है कि केजरीवाल की चैन की नींद इन तस्वीरों को देखकर शायद टूट जाए, या पता नहीं पूर्ण स्वराज की केजरीवाल वाली परिभाषा कहीं यही तो नहीं कहलाती है। निवृत्ति मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। और अब देखिए केजरीवाल की वादा करो और भूल जाओ पॉलिटिक्स, क्या क्या वादे किए और कितने पूरे हुए, ये देखिए जरा। तो सरकार बनाने के लिए तमाम वादे किए थे, लेकिन जब वादे पूरे नहीं हुए तो वादे पूरे नहीं करने की जिम्मेदारी का ठीकरा फोड़ दिया केंद्र सरकार के साथ। पहले कहा था, आपको याद होगा, कि बेघर लोगों का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन हुआ क्या? अब ठंड से मौतों के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर को जिम्मेदार बता दिया गया। आम लोगों के लिए पार्टी बनी थी, लेकिन अब खास लोगों की पार्टी बनकर रह गई। आम लोगों की बात को तवज्जो देने का वादा किया गया, लेकिन अब पार्टी में तानाशाही रवैया देखने को मिल रहा है। याद होगा आपको, भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे ऊपर हुआ करता था, लेकिन अब पार्टी नेताओं पर भ्रष्टाचार के ही आरोप हैं। पार्टी में लोकतंत्र सबसे ऊपर रहेगा, यही कहा गया था, लेकिन अब केजरीवाल की मनमानी चल रही है। अरविंद केजरीवाल तो ये भी कहते थे कि राजनीति में नहीं आऊंगा, फिर बाद में कह दिया राजनीति में आना जरूरी है। केजरीवाल ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी दुश्मन नंबर 1 है, लेकिन अब कहा कि कांग्रेस अछूत नहीं है, मिलकर चलेंगे। लोकतांत्रिक मूल्य सबसे ऊपर बताया करते थे, लेकिन योगेंद्र और प्रशांत ने अराजक व्यक्ति बताया। पहले कहा था कि पार्टी आम सहमति से ही चलेगी, लेकिन अब आप देख ही रहे हैं, आम आदमी पार्टी सिर्फ मेरी मर्जी से ही चलती है और चलेगी।